आज का एपिसोड शुरू होता है एक गहरी बेचैनी के साथ। सरिता कहती है, हम किसी होटल या धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन देविका तुरंत बीच में बोलती है, अनुपमा, तुम्हारा मन अभी भी वही है। अगर पूरे दिल से हमारे साथ नहीं चलोगी तो खुश कैसे रहोगी। उधर पाखी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो बार बार कहती है, ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही। सब दौड़ कर आते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। तोशु चिढ़कर कहता है, इन माँ बेटी के नाटक कभी खत्म नहीं होते। पाखी पलटकर जवाब देती है, ये नाटक नहीं है। सब घबरा जाते हैं, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने फोन की ओर देखती है, लेकिन देविका झट से फोन ले लेती है। अब तुम्हारा फोन मुंबई जाकर ही मिलेगा, वो कहती है। अनुपमा बेचैन है, कुछ समझ नहीं पा रही। उधर शाह हाउस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और सामने का नजारा सबको सन्न कर देता है। ईशानी जमीन पर बेहोश पड़ी है। पाखी चीख उठती है। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। किंजल फौरन डॉक्टर को फोन करती है, जबकि पाखी कांपते हाथों से ईशानी का फोन उठाती है। वो अनुपमा को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर ईशानी की एक तस्वीर दिखती है और पाखी की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। इधर अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। उसी वक्त देविका के फोन पर कॉल आता है। किंजल की आवाज डरी सहमी है। देविका सन्न रह जाती है। थोड़ी ही देर में जसप्रीत और भारती के पास भी कॉल पहुंचता है शाह हाउस से। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। उधर अंश और राही भी शाह हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। राही कहती है, प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहा। मोटीबा बोल पड़ती है, किसे पता, शायद ईशानी फिर नाटक कर रही हो। राही गुस्से में कहती है, ऐसी हालत में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। राही ड्राइव करते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर अंदर से टूटी हुई है। वो प्रेम को वॉइस मैसेज भेजती है, प्लीज जल्दी कॉल करो, गौतम शाह परिवार की चिंता में डूबा हुआ है। मोटीबा बुदबुदाती है, ये सब उनके कर्मों का फल है। अगर अनुपमा होती तो हमें ही दोष देती। माही धीमी आवाज में कहती है, ईशानी बचपन से ऐसी ही है, नाटक करती होगी। मोटीबा फिर कहती है, न जाने कौन से पाप किए हैं जो अनुपमा के परिवार से रिश्ता पड़ा। दूसरी ओर अस्पताल में ईशानी का इलाज चल रहा है। सभी बेचैन हैं। हवा तक भारी लग रही है। नर्स डॉक्टर से कहती है, सर, ये इंजेक्शन बस एक ही मिला है। वो तेजी से जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है। वो गिरने लगती है। सब घबरा जाते हैं और तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है। वो झपटकर इंजेक्शन पकड़ लेती है। एक पल को सब रुक जाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा आगे बढ़ती है, ईशानी को देखती है। उसका चेहरा फीका पड़ गया है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसी क्षण पाखी दौड़कर अनुपमा के गले लग जाती है। थैंक यू माँ, तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा। राजा गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मैंने ईशानी को पैसे दे दिए होते तो शायद ये सब नहीं होता। अनिल उसे रोकता है, खुद को दोष मत दो, जो होना था वो हो गया। दोनों हाथ जोड़कर ईशानी के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ लीला मंदिर के सामने दीपक जलाकर कहती है, भगवान शुक्र है अनुपमा समय पर आ गई। अनुपमा धीरे से जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आता, बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों पर अपनी जान से क्यों खेलते हैं। पाखी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो फफकते हुए कहती है, ईशानी की हालत की जिम्मेदार मैं हूं। सब चौंक जाते हैं। अनुपमा उसे कसकर गले लगाती है, ईशानी को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर कमरे में आता है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, इंजेक्शन दे दिया गया है, लेकिन असर करेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। एक पल के लिए कमरा सन्नाटा बन जाता है। हर किसी के दिल में एक ही सवाल, क्या ईशानी बच पाएगी। इधर गौतम माही से कहता है, तुम्हें भी ईशानी के पास जाना चाहिए। माही ठंडी सांस लेकर कहती है, नहीं, अगर मैं गई तो मोटीबा और पापा नाराज हो जाएंगे। वहां मेरी कोई जगह नहीं है। थोड़ा रुककर वो गौतम की आंखों में देखती है, पर आपने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा। गौतम झिझकता है, उसकी आवाज भारी पड़ जाती है। माही, ये वक्त बात करने का नहीं है। माही मुस्कुराने की कोशिश करती है, मुझे पता है ये वक्त अजीब है, पर सुनिए, जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती। वो एक पल के लिए रुकती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़े तो मैं आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगी, उसकी कस्टडी में आपका साथ दूंगी। गौतम के चेहरे पर हैरानी है। वो कुछ बोल नहीं पाता। माही की आंखों में सपना है, उम्मीद है। जिस परिवार की हमें हमेशा चाह थी, शायद अब हम खुद बना सकते हैं, वो कहती है। गौतम स्तब्ध है, शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ लीला उदास स्वर में कहती है, नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। जाने कैसा साल होगा। बाबूजी शांत आवाज में कहते हैं, मुसीबतें नया साल देखकर नहीं आती लीला,
अनुपमा सिर हिलाती है। ईशानी ठीक हो जाएगी, बस भरोसा रखो। लीला सवाल करती है, तो अब तुम वापस जाओगी? अनुपमा ठहरकर जवाब देती है, फिलहाल नहीं। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। पाखी के चेहरे पर हल्की राहत दिखती है। राही बार बार फोन देखती है। प्रेम ने अब तक मेरा मैसेज नहीं देखा। अनुपमा धीरे से कहती है, देविका और बाकी सब वापस नहीं आएंगे, चिंता मत करो। परी बाहर आती है, आंखों में आंसू हैं। सब मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था, वो कहती है। राही उसे गले लगाती है। खुद को दोष मत दो, बात कुछ और लगती है। परी बस इतना कह पाती है, भगवान का शुक्र है कि अनुपमा आ गई, वरना हम क्या करते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हॉस्पिटल के गलियारे में बस सन्नाटा है, मशीनों की आवाज और दीवारों पर टंगी उम्मीदें। हर कोई अपने अपने गुनाहों से लड़ रहा है। किसी के चेहरे पर डर है, किसी पर पछतावा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही उम्मीद, ईशानी फिर से आंखें खोलेगी। पाखी चुपचाप ईशानी के पास बैठी है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो बस उसे देखती रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में अटक गए हों। अनुपमा दूर खड़ी है, लेकिन उसका दिल माँ की तरह सब महसूस कर रहा है। वो सोचती है, पाखी खुद को क्यों दोष दे रही है? कुछ तो बात है जो सिर्फ इन्हें पता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नई हलचल होती है। माही और गौतम ऑफिस पहुंचते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए। पराग, खुशखबरी है, माही कहती है। हमने जर्मनी वाले क्लाइंट को वापस मना लिया है। सभी खुश हो जाते हैं। पराग आगे बढ़कर गौतम को गले लगा लेता है। तुमने कर दिखाया। लेकिन गौतम का चेहरा अचानक असहज हो जाता है। मोटी बात तुरंत कहती है, अंश तो कुछ नहीं कर पाया, पर गौतम जी ने दिखा दिया कि असली काम किसे कहते हैं। माही मुस्कुराकर कहती है, बिजनेस करना अंश को आता ही नहीं। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे पर खड़ी प्रार्थना आगे बढ़ती है, आवाज में गुस्सा है। माही, मेरे पति की बुराई मत करो। माही कहती है, मैंने तो बस सच कहा। अंश को बिजनेस समझ में नहीं आता। प्रार्थना पलटकर कहती है, जब गौतम ने शुरुआत की थी तब उसे भी कुछ नहीं आता था। उसने सीखा और अंश भी सीखेगा। गौतम बीच में कहता है, हाँ, अंश में भी बहुत क्षमता है। लेकिन प्रार्थना और माही के बीच का माहौल अब गर्म हो चुका है। प्रार्थना गुस्से में कहती है, मुझे नहीं चाहिए कि गौतम इस घर में रहे। माही चौंक कर पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रार्थना पलटकर कहती है, क्योंकि तुम चाहती हो कि गौतम हमेशा यहीं रहे। माही का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, आपको भी तो अपने पति के लिए बुरा लगा था। प्रार्थना सख्त लहजे में कहती है, मैं अंश की पत्नी हूँ। माही कुछ बोलते हुए रुक जाती है। सबके चेहरे पर शक झलकता है। कमरा भारी हो गया है। हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, जैसे हवा में कोई राज तैर रहा हो। इसी बीच दूसरी तरफ अंश कार लेकर निकल पड़ता है। राही उसे रोकने की कोशिश करती है, कहाँ जा रहे हो? अंश जवाब देता है, प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है, वो अकेली नहीं है, वहां सब हैं। यहां तुम्हारी जरूरत है। अंश फिर भी नहीं रुकता। उसी समय अनुपमा आती है। उसकी आवाज शांत पर गहरी है। अंश, ईशानी अब खतरे से बाहर है। भाई दूज का टीका लगवाकर चले जाना। लेकिन अंश की आंखों में गुस्सा है, दर्द है। वो कहता है, भाई दूज मनाने का क्या मतलब, जब सजा हमें मिल रही है। ईशानी और परी की गलती की सजा मुझे और राही को क्यों भुगतनी पड़े? वो रुकता है। आवाज और ऊंची होती जाती है, बिना किसी गलती के सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही हूं? अनुपमा चुप है। राही उसे रोकने की कोशिश करती है, अंश प्लीज। लेकिन अंश कहता है, अब बस, गौतम की वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुका हूं। शाह हाउस आने का मन नहीं करता अब। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। राही के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वो अनुपमा से कहती है, सब बिखर रहा है, सिर्फ आप ही सब संभाल सकती हैं। वो अंश के पीछे भागती है। अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है, अकेली, टूटी हुई। वो आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, भगवान, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ ना करूं? उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो आगे बढ़ती है और अपने मन की आवाज उसे सुनाई देती है, जिंदगी के बहाव के साथ बहो अनुपमा, अब रुकना नहीं। उसके चेहरे पर आंसू हैं, पर उन आंसुओं के पीछे एक नई ताकत है। पृष्ठभूमि में संगीत बजता है और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगली झलक में दिखता है, भाई दूज का त्योहार है। अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश कर रही है। तोशु गुस्से में कहता है, मैं पाखी से टीका नहीं लगवाऊंगा। वहीं अंश भी साफ कह देता है, मैं राही के अलावा किसी से टीका नहीं लगवाऊंगा। माही हैरान होकर पूछती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अंश सबके सामने बोल देता है, तुम अपने भाई का करियर बर्बाद कर रही हो। पराग चौंक कर पूछता है, क्यों? और तभी अंश सच्चाई उजागर करता है।
माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। पूरा घर सन्न हो जाता है, हर चेहरा जड़ हो जाता है। अनुपमा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे एक और तूफान आने वाला हो। धीरे धीरे कैमरा झूम आउट करता है। पृष्ठभूमि में वही आवाज गूंजती है। रिश्ते जब उलझते हैं तो सुलझाने के लिए किसी अनुपमा की जरूरत पड़ती है।